हेलो यूट्यूब और क्या हाल चाल है। मेरा नाम है रोहन, रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम टोरंटो। तो आज हम बात करेंगे यार फार्मर्स प्रोटेस्ट की जो इंडिया में हो रहा है। ये वीडियो बनाने का एम बस ये है कि कितने लोग हैं जिनको पता है कि इंडिया में फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा है, पर एक्चुअल में हो क्यों रहा है। ठीक है, स्पेशली वो लोग जो पंजाब और हरियाणा के बाहर हैं, उनको आइडिया ही नहीं है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है। ठीक है, तो मैं गारंटी करता हूँ यार ये वीडियो देखने के बाद सब लोगों को एक आइडिया हो जाएगा, एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि फार्मर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं और वो गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यार। ये स्टार्ट हुआ सितंबर 2020 में, जब इंडियन गवर्नमेंट ने 3 फार्म एक्ट्स निकाले जो उनके अकॉर्डिंगली फार्मर्स को बेनिफिट करेंगे लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो पहला एक्ट था फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कमर्स एक्ट 2020। ये एक्ट कहता है कि फार्मर्स जो हैं, पहले जो बंधे हुए थे APMC एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी में अपनी प्रोड्यूस को सेल करने के लिए, वो अब APMC से हटके प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर्स को डायरेक्टली अपना प्रोड्यूस जो है वो सेल कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो ये एक्ट कहता है कि जो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ट्रेड के ऊपर बैरियर लगा हुआ था वो हटा दिया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप एक स्टेट में प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप दूसरी स्टेट में जाके उसको सेल कर सकते हो। ठीक है, ऑल्सो ये एक्ट का कहना है कि जो फार्मर्स हैं वो अपनी प्रोड्यूस को इलेक्ट्रॉनिकली भी सेल कर सकते हैं ई-नैम पर, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मीडिया मार्केट पोर्टल पर जो है सेल कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो इस एक्ट के दौरान जो फार्मर्स हैं APMC में अपनी प्रोड्यूस को सेल करने पर जो उनको टैक्स देना पड़ता था है ना, और जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फार्मर्स को पे करने पड़ते थे वो पे नहीं करने पड़ेंगे। अभी सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, पर फार्मर्स को इससे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि फार्मर्स का कहना है कि हम APMC में अगर सेल नहीं करते तो हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन एश्योर करेगा। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को अगर सेल करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर तो कुछ भी कहे कि मैं किसी भी प्राइस पे लूंगा, अगर देना तो दो, नहीं देना तो ना दो। ये आने वाले कुछ सालों में होगा जब प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली हो जाएगी मार्केट में, जब प्राइवेट सेक्टर का दबदबा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन रेगुलेट करेगा। ठीक है, उनका ये भी कहना है कि अगर जो है एक स्टेट में प्रोड्यूस की क्रॉप दूसरे स्टेट में सेल होगी जिसका कॉस्ट प्राइस एक स्टेट में कम होगा, तो प्राइवेट सेक्टर उसी स्टेट से बाय करेगा। तो दूसरी स्टेट की जो प्रोड्यूस होगी वो कैसे बेचेंगे, वो किसको बेचेंगे, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो कोई लेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये फर्स्ट एक्ट से उनको ये प्रॉब्लम थी। तो सेकंड एक्ट है यार फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। इस एक्ट का कहना है कि जो फार्मर्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर और अपने ट्रेडर्स के साथ ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट करके रख सकते हैं जिसमें उनका जो क्रॉप का प्राइस है वो ऑलरेडी बार्गेन करके फिक्स हो चुका होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट का कहना है कि ये इस कॉन्ट्रैक्ट से क्या होगा कि जो फार्मर्स हार्वेस्टिंग के टाइम पे प्राइस बेशक ऊपर हो या प्राइस बेशक नीचे हो, तो फार्मर्स को लॉस नहीं बेयर करना पड़ेगा। वो लॉस जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स और प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ऑल्सो इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि अब क्योंकि प्राइवेट कंपनीज के साथ उनकी ऑलरेडी डीलिंग होगी, तो प्राइवेट कंपनीज अपना प्रोडक्ट अच्छा करने के लिए फार्मर्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है, अच्छे फर्टिलाइजर्स और राइट एजुकेशन दे सकती है कि यार ये टेक्निक्स यूज़ करो ताकि जो क्रॉप है वो अच्छी निकल के आए। ठीक है, एक और रीज़न है कि इस एक्ट के बाद अगर ऐसा होता है तो फार्मर्स को अपनी क्रॉप सेल करने के लिए मार्केटिंग नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि डीलर ऑलरेडी फिक्स्ड होगा। सुनने में ये एक्ट भी बहुत अच्छा लग रहा है, पर फार्मर्स को इससे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सम रीज़न फुलफिल नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि क्रॉप हार्वेस्टिंग के टाइम पे सीजन कैसा होगा, वेदर कैसा होगा, ये फ्यूचर किसी ने नहीं प्रिडिक्ट किया, तो हो सकता है फॉर सम रीजंस कुछ फार्मर्स अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फुलफिल ना कर पाए। और अगर फुलफिल नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, क्योंकि रिटर्न में कुछ नहीं लिखा हुआ। ऑल्सो ऐसा भी है कि अब फार्मर्स जो है वो कोर्ट के पास नहीं जा सकते अगर कोई लीगलिटी इश्यूज आते हैं। इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि आप कोर्ट छोड़ के SDM के पास जाओ, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास जाओ, वो आपके इश्यूज देखेंगे। इस पर फार्मर्स का कहना है कि ओके, तो क्या SDM जो है वो अनबाइस्ड डिसीजन लेगा, क्या हमारी बात भी सुनी जाएगी? तो और क्योंकि SDM के पास ऑलरेडी लोकल लेवल के इतने इश्यूज होते हैं, तो क्या ये जो इश्यू है वो टाइम पर सॉल्व हो पाएगा? सेकंड एक्ट से फार्मर्स को ये प्रॉब्लम थी। तो थर्ड एक्ट है यार द इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020। इस एक्ट को अमेंड करते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि सीरियल, पल्सेस, अनियंस, पोटैटोज, ऑयल सीड्स, एडिबल ऑयल्स, इन सबको
एसेंशियल लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि इसको कोई भी इंसान किसी भी अमाउंट में स्टोर करके रख सकता है। ये प्रोडक्ट्स एसेंशियल लिस्ट में इसलिए थे क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन जो है इन सबको बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करती है, और इंडियन गवर्नमेंट का कहना है इसके प्राइसेस तभी रेगुलेट किए जाएंगे जब कभी इंडिया में वॉर होगी या फिर महामारी आएगी या फिर फॉर सम रीज़न अनसर्टेनिटी होगी, काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, फार्मर्स का इस पे कहना है कि अगर आप ये सारे प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल दोगे एसेंशियल लिस्ट से तो इसके प्राइसेस जो हैं रेगुलर बेसिस पे कौन रेगुलेट करेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकते हैं, लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, और जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं और जो प्राइवेट सेक्टर हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है और बहुत बड़े बड़े गोदाम और कोल्ड स्टोरेज सर्विसेज हैं, वो इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टोर करके रख लेंगे अपने पास, और जब कभी मार्केट में डिमांड और सप्लाई में इशू होगा कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई और सप्लाई बहुत कम है, तब प्राइवेट सेक्टर अपना प्रोड्यूस बाहर निकालेगा और अपनी मर्जी से अपने प्राइसेस पे बेचेगा। तब इसके प्राइसेस को कौन रेगुलेट करेगा, तब हमें बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। तो ये था यार फार्मर्स की प्रॉब्लम थर्ड एक्ट से। ठीक है, तो इन एक्ट्स के ऊपर रिएक्ट करने के अलावा फार्मर्स का ये भी कहना है कि यार अगर इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि ये एक्ट्स हमारे हित में थे, हमारे बेनिफिट के लिए थे, तो हमारे से किसी ने डिस्कशन क्यों नहीं की, हमारे से किसी ने कंसल्टेशन क्यों नहीं की। ठीक है, दूसरी बात फार्मर्स का कहना है कि इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी जो उनको मिलती थी ये एक्ट्स के आने से पहले, वो इन एक्ट्स के आने के बाद बंद हो जाएगी क्योंकि उस पर प्रोविजंस लग गई हैं। ठीक है, ऑल्सो फार्मर्स का ये भी कहना है कि यार अगर एग्रीकल्चर सेक्टर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये एक्ट क्यों निकाल रही है, और सारे देश के लिए एक रूल बनाने से अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग लॉसेस बेयर करने पड़ सकते हैं। तो ये सारी थी यार फार्मर्स की प्रॉब्लम्स। अब फार्मर्स की प्रोटेस्ट में डिमांड क्या है, उनका कहना तो सबसे पहले भाई ये जो लॉज है इनको हटा दो, ये एक्ट्स को रिपील कर दो। ठीक है, दूसरी बात इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी पर जो प्रोविजंस लगी हैं उनको हटा दो। तीसरी बात जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसकी हमें एश्योरेंस दो, बातों से नहीं, इन रिटर्न। ठीक है, और एटलीस्ट यार हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी बात सुनो। अब फार्मर्स की बात कैसे सुनी जाए वो हम कर सकते हैं ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। तो सब लोगों के साथ यार ये वीडियो शेयर करो ताकि लोगों को एक्चुअल में ये ना पता हो कि सिर्फ फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रही है, एक्चुअल सिनेरियो क्या है ये भी पता हो। ठीक है, तो यही था यार आज की इस वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से एक्चुअल वैल्यू मिली हो। अगर मिली है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। कमेंट सेक्शन में आ जाओ, भारी डिस्कशन करते हैं। बाकी अपना ध्यान रखना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।